खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली ने कहा, हमारे हिस्से की सप्लाई मिले वरना सिस्टम ढह जाएगा। कोरोना वायरस के हाल में किए गए जीनोम सैंपलिंग से पता चला है कि दिल्ली में ब्रितानी वेरिएंट के संक्रमण के मामलों में मार्च के मुकाबले में तेजी आई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे ने तमिलनाडु के वेदांता स्टरलाइट कॉपर प्लांट में मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन शुरू नहीं होने के मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई है। झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 30,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंची है। कोरोना वैक्सीन की कीमत पर अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपना बचाव किया है। शिवसेना ने कहा कि देश को स्वर्ग बनाना चाहते थे मोदी, लेकिन आज की हालत देख लीजिए। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली के रोहिणी के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की देर रात मौत हो गई। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर का कहना है कि सरकार की तरफ से अस्पताल को 3.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है, जिसको कल से फिर से रिफिल होना था, लेकिन देर रात रिफिल नहीं हुई। शुक्रवार की रात महज 1500 लीटर रिफिलिंग की गई थी। इसी कारण अस्पताल के पास ऑक्सीजन खत्म हो गई और 25 कोविड मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल ने बताया कि वहां अभी 215 कोविड मरीज और भर्ती हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। जानकारी है कि मरने वाले सभी मरीजों की हालत काफी गंभीर थी। यहां ऑक्सीजन का लो प्रेशर था। उस पर से जो ऑक्सीजन 5:30 बजे पहुंचनी थी वो रात 12 बजे पहुंची। हमारे हिस्से की सप्लाई मिले वरना सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, यह कहना है ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट में सुनवाई में दिल्ली का। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को सुनवाई में नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि हम कई दिनों से सुनवाई कर रहे हैं, रोजाना एक ही बात सुनाई दे रही है। अखबारों और चैनलों में बताया जा रहा है कि हालात गंभीर हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो बताएं कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी और कैसे मिलेगी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने बताया कि दिल्ली को कल सिर्फ 296 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो 480 मीट्रिक टन के आवंटन से काफी कम है। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमें हाईकोर्ट की 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिलाई जाए, वरना अगले 24 घंटे में सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, हर मिनट जान जा रही है। वहीं इसी ऑक्सीजन संकट के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली के स्थानीय स्तर पर कमी का हवाला दिया है। केंद्र ने बताया कि दिल्ली के पास करीब 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है, जो या तो अस्पतालों के पास है या आपूर्तिकर्ता के पास है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को अपनी आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि कल सिर्फ 309 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार टैंकर आदि की व्यवस्था नहीं कर रही है। हमने रुड़की में बात की तो उनका कहना है कि ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन दिल्ली सप्लाई लेने नहीं आया। सब राज्य और यूनियन टेरिटरीज खुद रेलवे या टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सब कुछ केंद्र को ही करना पड़ रहा है। 4 महीने की प्रेग्नेंट नर्स ने इंसानियत की मिसाल दी। रोजा रखते हुए कर रही है कोरोना मरीजों का इलाज। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। हर तरफ लोग परेशान हैं। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इतने मुश्किल समय में भी लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों के लिए इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसे ही एक खबर गुजरात के सूरत से सामने आई है, जहां 4 महीने की एक गर्भवती नर्स लगातार मरीजों की देखभाल कर रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह नर्स दिन भर रोजा रखकर अपना धर्म भी निभा रही है। आपको बता दें कि रोजे की हालत में रोजदार ना कुछ खा सकता है और ना ही पानी पी सकता है। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी रैलियों और हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर समय पर कड़े निर्देश दिए होते तो आज देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई होती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना महामारी के मद्देनजर ऑक्सीजन सप्लाई और टीकाकरण की राष्ट्रीय योजना साझा करने को कहा है। अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है, अच्छी बात है कि अब अदालत ने दखल दिया है, लेकिन अगर कोर्ट ने समय रहते चुनावी रैलियों, पीएम मोदी के रोड शो और हरिद्वार में कुंभ पर दखल दिया होता तो लोग इस तरह निराशा में मरने के लिए ना छोड़े गए होते। दिल्ली स्थित जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौतों का हवाला देते हुए शिवसेना ने पूछा कि इन मौतों के लिए अगर केंद्र नहीं जिम्मेदार है तो और किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। संपादकीय में कहा गया है, मोदी और उनके साथी भारत को स्वर्ग बनाना चाहते थे। आज हमें सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान नजर आते हैं। क्या यह नरक है?
वहीं सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने भी पत्रकार से बात करते हुए इस संकट के लिए देश के नेतृत्व को दोष दिया है। उन्होंने कहा, हमारा नेतृत्व चुनाव जीतने और राजनीति से ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसका ध्यान महामारी से निपटने पर होता तो आज ऐसे नौबत नहीं आती। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार राजनीति नहीं कर रही है बल्कि महामारी से लड़ने में जुटी हुई है।